रंग बिरंगे पत्तों से लदा हुआ ये पौधा कोलियस का है और इन कोलियस के पौधों में काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं। इनके पत्ते अलग अलग शेप्स के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के और डिफरेंट शेड्स के आते हैं। ये देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं उतने ही ये अट्रैक्टिव लगते हैं और आप इसे अपने गार्डन के किसी भी कॉर्नर पे, कहीं पे भी, किसी क्यारी में, बेड्स में या इवन आप गमलों में भी इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कोलियस के पौधे ब्राइट सनलाइट में बहुत ही अच्छे से थ्राइव करते हैं। इनकी पॉटिंग मिक्सचर जब भी बनाएं, एक पार्ट कंपोस्ट, एक पार्ट मिट्टी और एक पार्ट सैंड डाल करके ही बनाएं ताकि इन्हें वेल ड्रेन्ड सॉइल मिल पाए। अगर आपके कोलियस लगाने के कुछ हफ्तों बाद ही मर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने कोलियस में ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल रहे हैं। बिल्कुल कोलियस को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन अगर आपकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड नहीं है और अगर सॉगी है तो इस वजह से आप पानी डालने के बावजूद आपकी मिट्टी सॉगी हो जाएगी और जड़ें सड़ जाएगी और पौधे मर जाते हैं। आप इसमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। फर्टिलाइज़र में अगर आपने कंपोस्ट यानी काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट यूज़ की है तो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही उसके साथ अगर NPK 19-19-19 या फिर NPK 20-20-20 डालते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाता है। टाइम टू टाइम इनकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इनकी ग्रोथ अक्सर लेगी हो जाती है, छिर्रे लगते हैं, तो इनके स्पाइक्स को ऊपर से काटना बहुत ज़रूरी होता है। इनकी कुछ ब्रांचेस की भी कटिंग करते रहना चाहिए जिसे हम प्रूनिंग कहते हैं। अगर आप कोलियस को बेड पे लगा रहे हैं और अगर प्लांटर में लगा रहे हैं तो ये दोनों की ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि जब आप बेड में लगा रहे हैं तो टाइम टू टाइम इन समर्स में भी आपको बार बार पानी नहीं डालना पड़ता है, लेकिन अगर आप प्लांटर्स में डाल रहे हैं तो इनके पानी के एक रिक्वायरमेंट्स का अच्छा ख्याल रखना ज़रूरी है। इसके लिए आप एक मल्चिंग प्रोसेस भी अपना सकते हैं, यानी इसके बेस पे आप किसी भी तरह का ड्राई लीव्स या फिर लेका बॉल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसकी बेस की जो मिट्टी है वो जल्दी सूखे नहीं और नमी मेंटेन रहे। इसके अलावा आप कोलियस को कटिंग्स के थ्रू भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर ही इनकी कटिंग्स बहुत ईजिली लग जाती हैं और एक न्यू प्लांट में डेवलप कर जाती हैं। कभी कभी इनमें मीली बग्स भी लगने की शिकायत आ सकती है सामने, तो ऐसी हालत में आप चाहें तो नीम के तेल यानी नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नीम के पत्तों को अच्छी तरह से उबाल करके उसके एक्सट्रैक्ट को 1 लीटर पानी में मिला करके भी इस पर स्प्रे कर सकते हैं। मीली बग से राहत मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।